फर्स्ट पेपर हम यूनिट 5 के क्वेश्चंस परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्या था आपका, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो कितने आपका 47/100। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला क्वेश्चन का करेंगे 47/100। हमें बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन होगा अगर हम उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 100% कर देंगे। फिर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर कितना होगा, इजिकल टू 47%। फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है बताएं। सेकंड पार्ट का कितना होगा, 9/20 किसने किया है? क्या आंसर आया सर? 47% पहले का। सेकंड पार्ट का आप लोग आंसर बताते जाओ। जिसको अगर किसी को नहीं आया है वो बताए तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बताए कौन सा नहीं आया। सेकंड पार्ट में कितना आया, पहले का सेकंड पार्ट 45%। 45% आया। ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? 9/20 को चेंज करनी है तो 9/20। अभी बताइए जो नहीं आया होगा, मैं बता दूंगा करके आपको, क्योंकि इसी जब यहाँ से अगर बेस किसी का कमजोर रहेगा तो मेन क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं वो। इसलिए अभी से बताइए क्या दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बार बार बताऊंगा। फ्रैक्शन है, इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 होगा ना सर? 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं 45 होगा जी ना? 45 सर। हाँ 10 बचे, 2 बचे 10। हाँ, इजिकल टू कितना होगा आपका, 9 × 5% इजिकल टू 45%। किसी को डाउट हो बताएं, माइक खोल के बताएं। कोई सर डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 9/20 × 100 और 0 0 कर दिया है, और फिर 9 जो 10 बचा इंटू 9 10 9 90 और बाई 2, फिर उसके बाद ऐसे 9 जो बचा उसको डिवाइड। फिर आपको 90 को 2 से डिवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करना आसान है आपका, 5 9 45 फट से आ गया। नहीं तो फिर आपको 90 से डिवाइड करने पड़ते हैं, एक ही बात है। किसी को डाउट हो पूछे। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 3/8। 3/8 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। बताइए कितना आएगा इसका आंसर, कैलकुलेट कीजिए। 37.5। वेरी गुड। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे पहले, तो 8 की जगह 4 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। 2 से हमने डिवाइड किया हमने, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 की जगह 2 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो कितना होगा आपका, 3 × 25/2% इजिकल टू 75/2%। 75 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो 2 3 जा कितना होगा आपका, 6 हो जाएगा ना। 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 1 5 7 2 7 14, 1 डेसिमल आ जाएगा, 0 आ जाएगा 5। तो आपका आंसर 37.5% भी सही है। या अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो आप लिखोगे 37 and 1/2। अगर ऑप्शन में ऐसा होता है तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सही है। किसी को कोई डाउट हो पूछे। क्लियर है सबको? फोर्थ पार्ट जिसको डाउट है अभी पूछिए, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत DI वगैरह का क्वेश्चन आपको इसीलिए फंसता है क्योंकि वहाँ पे अभी आप डाउट नहीं पूछते हो। कितने आपका है फोर्थ में, 8/125। हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं 8/125। तो 8/125 इंटू 100 और इंटू 100%। बिल्कुल, 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा। यस सर। फिर 5 से काटेंगे 100 को, कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 4 जा और 24। अच्छा हाँ भाई, 5 इधर बचा हुआ है। हाँ, 8 × 4/,
5 5 इज इक्वल टू 40 32 अपॉन, हाँ 40/5 और 8 40 बचेगा होगा सर 8%। 32/5 32/5 32/5 हाँ इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल डिवीजन कर दो, 32 को 5 से डिवाइड कर दो, तो इससे आपको थोड़ा सा अगर समय जाता है, मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको, समय टाइम कैसे बचेगा और कैसे आपका ऐसे होता है। 5 6 से कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, माइनस करोगे 2 आ जाएगा, डेसिमल लगाओगे 0 लगाओगे 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस करोगे तो 0, तो कितना आ गया आपका 6.4% आ गया। इसमें इसके लिए आपको थोड़ा सा डिवीजन करना पड़ा, लेकिन इसको अगर ऐसा कर देते हो आप बिना डिवीजन किए, 32/5 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि नीचे 10 आ जाए, 10 आ जाए, तो कितना हो जाएगा आपका 64/10 इज इक्वल टू क्या होगा 6.4%। तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली आंसर आ गया। वैसा करेंगे तो आपको मतलब पूरा आपको एक डिवीजन मेथड से करने पड़ेगा, अगर आप मेंटली डिवाइड नहीं करते हो तो आपको पूरा लिख के करने पड़ेंगे। ऐसा करोगे तो आपको जल्दी हो जाता है इसे। फिर पांचवा क्या है आपका 19/500, फिफ्थ पार्ट 19/500 कितना आंसर आया 3.8 इंटू हम 100% कर देंगे इसको, ये डबल जीरो कैंसिल आउट इज इक्वल टू 19/5। अगेन आप इसको डिवाइड कर सकते हो या फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आसान होता है। 30d बाई कितना हो जाएगा 32/10% हो जाएगा आपका, यहाँ भी परसेंट का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू 3.8%। इससे क्या होती है, आसान हो जाती है, क्योंकि आपको नीचे 10 आ गया तो आपका डिवीजन करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज क्या करोगे आप, अगर इसको डिवाइड करना चाहोगे तो आप कर सकते हो डिवाइड भी। 19 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से कितना होती है आपका 15 हो जाएगी, माइनस करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा, डेसिमल आएगा, फिर आप क्या करोगे 0 लगाओगे तो 0 मतलब 40 हो गया, 5 8 जा कितना होगा 40 हो जाएगा माइनस, तो ये आपका 3.8% में आपका कन्वर्ट हो गया। सबको क्लियर हुए? ये सब बहुत बेसिक था, हमने बेसिक से शुरू किया ताकि जिनका मैथ्स छूट गया होगा उनको भी अच्छे से याद आ जाए। 6 पार्ट का आंसर कितना है बताइए? 26 2/3 नेक्स्ट फ्रैक्शन में। वेरी गुड, एक्सलेंट। ऐसा कोई है जिसको डाउट है 6 पार्ट पे, नहीं हो पाया है, बताएं। जिसको 6 वाला पार्ट नहीं हो पाया है, ऐसा कोई है हमारे साथ? सिक्स पार्ट में क्या है 4/15 है, तो 4/15 आप लोग माइक खोल के बताएं ताकि हम समय का सही उपयोग कर सके, और आपको अगर डाउट हो तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर क्लियर है। ठीक है, बाकी किसी को डाउट हो तो पूछे, वरना हम इसको अगर क्वेश्चन आप सबसे आ गया है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा होगा जिनको क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि बेसिक मैथ में बहुत दिक्कत हुई थी और बाद में पता चला कि कई जगह लोगों को दिक्कत थी, तो हम इसलिए एकदम एक एक चीज़ को आपको समझा रहे हैं। अगर किसी का डाउट हो पूछें, ये मत सोचिए कि आसान है कठिन है, आपको अगर कठिन लगता है पूछिए, भले वो कितनी आसान हो। 5 से काटेंगे इसको तो 3 हो जाएगा, ये इसे काटेंगे तो 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 20/3% हो जाएगा, 80/3 80/3 हो जाएगा। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम सिंपल डिवाइड कर देंगे, 80 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया, 3 6 18 मतलब 6 से 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे अगर चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 26 होल एंड 2/3, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो आपका हो जाता है
26 सही 2/3%, या इसको अगर आप डेसिमल में लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 3 6 18, 6 टाइम जाएंगे, 3 6 18 करके माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा इसमें, और फिर से हम 0 अप्लाई करेंगे और 6 हो जाएगा, तो जिसको 26.66% आपका आ जाएगा। सर तो 2/3 कैसे लिखा आपने? 2/3 26.6 भी तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। अच्छा, दोनों आपने ही बाद कर में सकते change- हैं। अगर आपको, मैंने दोनों इसलिए सिखा रहा हूँ जहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन में क्या आएगा हमें नहीं पता ना, ऑप्शन में दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है ना, जी जी। इसलिए दोनों बता दिया। जिन लोगों के, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मैथ उन्होंने बहुत टाइम पहले छोड़ के रखे हैं, तो उनको भी समझाने के लिए हमने इसको डिटेल में अच्छे से समझा दिया, ताकि रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना हो जिनके जो रिकॉर्डिंग से जो तैयारी करेंगे। अब बताइए सर ये 2/3 के, हाँ ये बताइए। 2/3 सर समझ 2/3 समझ में नहीं आया? अच्छा 26। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ देखिए, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न का रूल होती है ये कि अगर आप 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो मान लो, तो 3 2 कितनी होती है आपका 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो इसको कहते हैं भागफल, यानी क्वोशंट कहते हैं। ये जो 2 आ गया ना, 2 का हम कहते हैं भागफल कहते हैं इसको, तो क्वोशंट कहते हैं इसको। तो 2 लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जो शेष में बचा, जो रिमाइंडर बचा 1 जो है उसको ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, और आप जिससे डिवाइड कर रहे थे जिस नंबर से, उसको नीचे लिखते हैं हमेशा। ये रूल होती है। इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न में बदलना या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। क्वोशंट यानी जो भागफल होगा उसको पहले लिखेंगे, ये क्वोशंट आपका हो गया, 2 लिखा हमने इसमें। इसके बाद जो शेष रह गया था, मतलब जो रिमाइंडर रह गया था इंग्लिश में, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में लिखते हैं हमेशा ऐसा इस जगह पे, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम नीचे लिख देते हैं हमेशा। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इसको क्रॉस चेक करने के लिए, हाँ जी बताएं सर। ये एक 2 भी हो सकता है, या मान लो 2 बचते हैं, 2 लिखेंगे नीचे। हाँ, जो जितना बचेगा उतना लिखेंगे ऊपर। जी सर। जितना ही बचेगा उतना 4 लिखेंगे। सर मान लो 4 आते हैं, हाँ, कुछ भी बचेगा ऊपर। 4 अगर आएगा नहीं, 4 अगर आएगा तो क्या होगा आपका वो, फिर अगर 4 आएगा तो 4 आने का मतलब ऊपर 11, 7 नहीं रहेगा, फिर 11 हो जाएगा ना। तो 11 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से, तो क्या बचेगा आपका 3 3 से 9 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा नहीं, 3 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि 3 तक अगर जाएगा तो आपका क्वेश्चन बने, यानी कि भागफल में वृद्धि हो जाएगा। देखिए 3 3 कितना 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। जैसे ही आपका ये 2 आया था ना, क्यों आया था 2? क्योंकि ये नंबर क्या 7 था, 7 क्या है 9 से कम है। अगर ये नंबर 9 से ज्यादा हो जाएगा तो भागफल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब 3 हो जाएगा, जैसे 11 हमने लिया हमने, तो भागफल क्या हो गया 3 हो गया, तब 3 3 जाएगा कितना 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा वो आपका 3 से कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 3 होगा वो क्या होगा भागफल में वृद्धि हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? जी सर। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। आप जिसको जो डाउट हो अभी पूछिए, क्योंकि वहां जाकर सामना करो ही करेंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे, बेसिक मैथ का मतलब ये होता है, ये मैथ एग्जाम में आए ना आए, लेकिन इसके जरूरत बहुत ज्यादा है आपको एग्जाम वाला मैथ सॉल्व करने के लिए। जो भी सर ये छोटे निकालना सही है कि ये इस टाइप का ऑप्शन सही, दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट? क्या बता रहे, फिर से बताइए। ये अपन पॉइंट में निकालते हैं ना सर, इसके बाद दशमलव लगाते हैं। दोनों सही है, जो ऑप्शन रहेगा। मैंने दोनों इसलिए सिखा रहा हूँ। कभी कभी ऑप्शन में पॉइंट नहीं होता है आपका, खाली आपका इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर होता है, और कभी कभी पॉइंट में भी आंसर होता है। तो वहां तो हमें दोनों आना चाहिए। अगर पॉइंट में आंसर है तो आप पॉइंट को टिक करेंगे, अगर मिश्रित भिन्न में होगा तो आप उसको टिक करेंगे। दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होंगे। अगर इसी को हम पॉइंट पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को आप अगर 3 से डिवाइड करते हो
तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया हमने, 0 मिल गया हमको। अब 10 में क्या होगा, 3 3 9, 3 3 9, तो 3 कर देंगे और 9 कर देंगे, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर वही आपका 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 2.33। तो अगर डेसिमल में होगा तो क्या होगा 2.33 होगा, लेकिन अगर मिश्रित भिन्न यानी अगर मिक्स फ्रैक्शन पे होगा तो 2 सही 1/3, इंग्लिश में बोलते हैं इसको 2 होल 1/3 या 1/3। दोनों ही आपको जानना है। ऑप्शन में क्या आएगा, दोनों में दोनों ही सही है, तो कुछ भी दोनों में से आ सकता है। हम जब डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चंस करेंगे हम देखेंगे कि कभी कभी ऑप्शन में आपका डेसिमल में देते हैं और कभी कभी क्या होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में देते हैं, इसलिए हम आपको दोनों आपको सिखा रहे हैं। कोई डाउट है बताइए यहाँ तक? नहीं है सर। मैं बता रहा था कि आपने सही किया कि गलत किया, इसे जानने का तरीका क्या है, आप इसको ब्रेक करो। क्या आपका 2 सही 1/3, इसको भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलते हैं, 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 3 2 जा 6 हो जाता है, और उसके बाद इसको आप 1 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपका 7, तो 7/3 हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन भी था, 7 को 3 से डिवाइड करना था, तो आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आपको डिवाइड करना था। अब अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ गया, इसमें आपका 3 से डिवाइड करना था, 8 था पहले, 3 दूनी 6 हो गया, हमने 2 कर दिया, फिर 0 था, 0 लिखा हमने यहाँ पे, तो 20 हो गया, 3 6 18 हो गया, माइनस किया 2 आ गया। अब बताइए भागफल कितना आया, 26 आ गया ना क्वोशंट, तो हमने 26 लिख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद देखिए शेष कितना आया बताइए, जब अभी जो हमसे बात कर रहे थे, बताइए शेष कितनी है, 2 है ना, 2 हमने 2 लिख दिया ऊपर, और किससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो हमने नीचे 3 लिख दिया। आपको कोई डाउट है अभी, सब क्लियर हो गया? इसको मिश्रित भिन्न कहेंगे सर? जी, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको, मिश्रित भिन्न इसको कहते हैं आपका, हाँ मिश्रित भिन्न, और इंग्लिश में कहते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन। मिश्रित का मतलब होता है जो एकदम मिक्स है, मतलब मिश्रित भिन्न, और इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को ना? नहीं सर। ठीक है, अगला बताइए कौन सा पार्ट करें। फिर क्या आपका 2/3 हमने 4/15 कर दिया, 2/3 को हमें करना है कि आप लोग करके दिखाओगे? टू बाई थ्री करेंगे, इंटू करेंगे 100%, राइट, इजिकल टू 2 × 100/3% इजिकल टू 200/3%। अब 200 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 6 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 0। आप बताइए कितने होंगे, 5। 6 होंगे ना, हाँ 18, फिर 2 माइनस बचेगा करेंगे 2 करेंगे। पॉइंट। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में डालना है आंसर तो क्या करोगे, 66 सही 2/3% कर देंगे, आंसर यहाँ कर देंगे। और अगर आपको डेसिमल में करना है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 चलता रहेगा फिर ये। 6। तो ये आपको कभी एंड नहीं होता, आप 2 डिजिट करके छोड़ दोगे आप, 6 ब्रैकेट में कर सकते हैं, अप्रॉक्स ये परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट अप्रॉक्स। अप्रॉक्स या अप्रॉक्सीमेट, जो भी आप लिखना चाहते हो। आगे आप लोग पढ़ोगे जो रिपीटेशन, जैसे 6 6 6 6 कभी खत्म नहीं होगा, इसको बार कहते हैं, तो इसको हम 66.6 बार भी लिख देते हैं।
लेकिन अभी हम बार के बारे में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिनको आता है उनको बता दे रहा हूँ रिकॉल कर देने के लिए कि जब इसको हम कहते हैं, एक होती है आपका टर्मिनेटिंग, एक होती है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको थोड़ी सी याद आ जाएगा, बचपन में आपने जो पढ़ा होगा, तो ये रिपीट होती जा रही है, 6 कभी ख़त्म नहीं होता है, तो इसका हम वो बार लगा देते हैं। तभी अभी खाली मैं बता दिया कि जिन लोगों ने ये आपका बार का चीज़ों को जानते होंगे सर, तो रिपीट हो जाए। डेसिमल के बाद फर्स्ट वाले पे ही बार लगा देते हैं या फिर सेकंड वाले पे? रिपीट क्या हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, 6 6 6 6 6 6 हो रही है ना, तो इसलिए हम एक पे लगाते हैं। लेकिन अगर यही अगर रिपीटेशन ऐसा होता है, मान लीजिए कि 66.67 67 67 67 ऐसा अगर होता तो हम 6 7 हाँ 2 डिजिट पे लगाते हैं इसको, 66.67 बार लगा देते हैं इसमें। कभी कभी 3 का रिपीटेशन होता है तो हम 3 पे लगाते हैं, लेकिन बार का कंसेप्ट आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, मैं बता दिया इसमें। यहाँ तक तो किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट है तो बताइए। इसमें ये मत सोचिए कि हम क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, कौन क्या समझेगा, कोई कुछ नहीं समझेगा, हम सबको बेसिक मैथ चाहिए। ऊपर जो डैश लगा तो उसको बार बोलते हैं सर। हाँ, ये जो इसका एक कंसेप्ट होता है, इसको हम रैशनल नंबर एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, उस चैप्टर में इसको विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। उसका नाम है रैशनल नंबर। अगर आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे ना, 6 7 8 के बुक में उसमें मिलेगा आपको इसमें रैशनल नंबर। लेकिन आपके एनटीए के सिलेबस में कहीं भी नहीं है, किसी भी तरह से ये आपका नहीं पूछे जाएंगे आपका रिपीटेशन का, तो मैंने इसको बताना नहीं है, स्किप कर दिया इसको। यहाँ तक तो कोई डाउट तो किसी को नहीं है ना? परसेंटेज का बहुत रोल है। मैं परसेंटेज पे इतने ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ ना, परसेंटेज का डेटा इंटरप्रिटेशन में आता है परसेंटेज, और बाकी बहुत जगह पे परसेंटेज का क्वेश्चन आपका मतलब परसेंटेज का सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका परसेंटेज आएगा, तो हर जगह लगते हैं। इसलिए मैं बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कोऑपरेट करो, जिसको जो ना आए पूछो। ये आप कर चुके हो 8वां पार्ट, 1 and 3/5%, 1 whole 3/5%। कितना आया बताइए? सर पहले डेसिमल जो वो है ना, ई से भी कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सिंपल फ्रैक्शन। इसके कई सर 8/5 वेरी 8/5 बिल्कुल। इसके कई तरीके करने का, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ। जिन लोगों ने पहले तरह से मैथ करके रखे हैं उनको भी बहुत आसान हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं करके रखे उनको भी दिक्कत नहीं होगा। पहले हम बताया, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 से कितना होगा? 5 हो जाएगा, और जो आएगा उसको अंश यानी कि न्यूमरेटर में हम इसका ऐड करेंगे, तो 5 × 1 + 3 हो जाएगा ऊपर का, तो 5 1 से 5 होगा, +3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू। अच्छा, आप लोग बॉड मास जानते हो ना? बॉड मास का हमेशा याद रखना, बॉड मास। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन यानी जोड़ना, एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसका बी का मतलब होती है ब्रैकेट, इसका याद रखो। तो क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे देखो, अगर कोई बच्चा इसको कैलकुलेशन करता है तो 5 1 से 5 करेगा वो, +3 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन गलती से कोई अगर 1 और 3 को पहले जोड़ देता है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा वो। इसलिए हम क्या करते हैं? बॉड मास का अप्लाई करते हैं। बी मतलब क्या होती है? ब्रैकेट। अपने कॉपी में लिखते रहे जब आप लोग, जिनको नहीं पता होता है। ऑफ मतलब होती है का, बोलते हैं ना कि 3/5 का, 3/5 का 10 गुना 10 ऐसे लिखते हैं, तो का मतलब क्या होती है? ऑफ। इसको आप लिखोगे 3/5 × 10 कर दोगे, का मतलब, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होती है। तो अगर ब्रैकेट हो कहीं पे तो बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब क्या? भाग करना, डिवाइड करना, तो डिवाइड हो जाएगा आपका। एम का मतलब होती है गुना करना, मल्टीप्लाई करना। हाँ जी, ऐड सब्ट्रैक्ट जी। इसका ऐड मतलब जोड़ना होता है, और ये मतलब सब्सट्रैक्ट। इसको आप ऑर्डर को याद रखोगे तो गलती नहीं होगी। सर इसको अगर आप सॉल्व करें तो सर 8/5 आया, 5 को सर 100 से किए तो 20 आया, फिर अब 8 × 20 को मल्टीप्लाई किए तो 160।
हाँ जी, तो बिल्कुल आप जो आपने किया ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। और भी कुछ तरीके हैं, मैं बता देता हूँ इसको। बिल्कुल आप इसको बॉडमास अप्लाई करोगे तो बी मतलब ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, छोड़ देंगे। ओ मतलब ऑफ भी कहाँ पे नहीं है, छोड़ देंगे। डिवाइड भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई है और फिर एडिशन है, इसलिए क्या करेंगे हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडमास क्या बोलता है, पहले m उसके बाद a। m मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर आपका ऐड करना, इसलिए पहले हम ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 5 1 जा 5 करेंगे, प्लस 3 करेंगे और फिर 5 करेंगे, इजिकल टू 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8/5। तो हमारा पूरा जो नंबर था 1 सही 3/5 यानी 1 होल 3/5 इजिकल टू, यहाँ तक तो हमने किया। किसी को डाउट हो तो अभी माइक करके मुझसे तुरंत पूछिए। 8/5 आ गया, तो अब 8/, हाँ जी, अब 8/5 को हमने देखा, हमने 1 सही 3/5 इजिकल टू 8/5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100% करेंगे। तब 8/5 को हम करेंगे 8/5 इंटू 100%। अब ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये आपका हो जाएगा 20 इजिकल टू 8 इंटू 20% इजिकल टू 160%। इतना आपने किया, इससे आप निकाल ली 160%। अब एक तरीका बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट में। आपको मैंने बताया था कि 1 का मतलब होती है 100%, बताया था ना पहले क्लास में, क्योंकि 100% को अगर चेंज करोगे ना तो 100 इंटू 1/100 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जहां भी 1 होता है उसका मतलब क्या होगा, आपका 100% होता है। अब आप इसी क्वेश्चन को दोबारा देख लो, क्या था आपका 1 सही 3/5, तो इसका अर्थ होती है 1 प्लस 3/5। 1 का मतलब क्या हुआ आपका 100%, राइट। और 3/5 का मतलब क्या होगा 3/5 इंटू 100%। काटोगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 20, यानी 100% प्लस 20 3 जा कितना होगा 60 हो जाएगा, 60% इजिकल टू 160%। तो आपको उतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो। 1 का मतलब भी होती है आपका 100% होती है। ऐसे कहीं अगर ऐसा लिखा होता है 5 सही आपका मान लीजिए कि 2/5, तो या तो आप पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा लंबे प्रोसेस करो, या फिर 5 का मतलब क्या होती है 500%। 1 का मतलब अगर आपका 100% होता है तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा 200% हो जाएगा। 5 का मतलब कितना हो गया 500% हो गया, प्लस 2/5, तो 2/5 इंटू क्या करोगे 100% कर दो, इसको काटो, इसको कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो कितना होगा आपका 540%। तो ये आपको बहुत जल्दी हो जाता है मतलब आपको बहुत ही कम टाइम में और एक्यूरेट माइंड में ही हो जाती है। किसी को डाउट है पूछिए। सर ये इंटू 100/1 भी हो सकता है, क्या लिख सकते हैं इसको? क्या बताया आपने, फिर से बताइए। 500% प्लस 2/5 इंटू 100/1 भी कर सकते हैं ना सर? हाँ 1 तो कर सकते हैं, 1 आपका हमेशा होता है, 1 का हम लिखते नहीं है, हमेशा होता है। जी सर। ये सारे पार्ट क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, मुझे खाली इतने बता दीजिए किसी को डाउट है, अगर जिसको डाउट है बता दीजिए, अगर डाउट किसी को नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 में से बताइए कि कौन सा पार्ट में सॉल्व करके दिखाऊं आपको। इसमें देखो 1 से लेकर के 8 पार्ट तक है, क्योंकि अगर आपको आता है तो मैं उस पर फिर टाइम नहीं लगाऊंगा। बताइए कौन से करूं जो आपको नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में से जो भी पार्ट आप बोलोगे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कौन सा पार्ट बोलो, सब आ रहे हैं आप लोगों को? सर 6th पार्ट करके दिखाऊं, ये वाले पार्ट? यस ठीक है। इजी 0.8% कभी चेंज करनी है फ्रैक्शन में, तो 0.8%
इज इक्वल टू 0.8% का मतलब होती है 1/100 होती है। अब 0.8 डिवाइडेड बाई 100 है, तो 100 मतलब 100.0 कर सकते हो आप। अब ऊपर देखो, ऊपर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है ना, एक और नीचे तो भी एक एक ही डिजिट है, ही तो ये दोनों क्या होगा आपका? कैंसिल आउट हो जाती है। तो कितना हो जाएगा आपका? 8/1000। अब इसको छोटा करने के लिए या तो आप यहाँ से काटना शुरू कर दो, तो 2 से काटोगे 4 आ जाएगा, इसे काटोगे 500 आ जाएगा, इसे काटोगे 2 आ जाएगा, इसे काटोगे 250 आ जाएगा, और भी काटो कितना आया देखो कितना आता है। फिर 2 से काट दो। 1/, एक मिनट कर, 2 125 हाँ जी सर, वो 125 125 125 ये हो जाएगा। अगर इसको छोटा कैलकुलेशन करनी है क्योंकि लंबी हो गई, तो आप ऐसा करो, इसको जो 8/1000 था इसको ऐसा कर दो 8 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। अब आपको थोड़ा सा छोटी हो जाएगी। 2 से काटो कितना आ जाएगा आपका? ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 4 बन गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो जाएगा। फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा। फिर 2 से काटो 1 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 टू 5 जा 125। तो ऐसा भी आप निकाल सकते हो, इससे आपका छोटा बन जाती है, ज़्यादा गलती नहीं होती। अब बताओ कौन सा पार्ट करें? क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई पार्ट करना है? बताइए, आप जो बोलेंगे कर दूंगा। बताइए कौन सा करनी है? क्या सब आता है आप लोगों को? सब आता है मतलब मैं छोड़ दूं क्वेश्चन 2 का, बाकी बात ठीक है। सर लास्ट वीक साथ में ही सॉल्व करते थे। कौन सा? सर इसका लास्ट है ना 8 कीजिए। 8 बतानी है? नहीं सर, वैसे साथ में सॉल्व करते हैं, वैसे तो पता है, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा ना, फिर सॉल्व करना। नहीं, अगर आपको आ रहा है तो फिर मैं इसको फिर टाइम लगाऊंगा, फिर क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। अगर नहीं आ रहा है मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। सर 2 का 8 सर एक बताइए। कौन सा? 2 का 8 2 का 8 बताऊं? 22.75 वाला, ठीक है। 22.75 22.75%। सर डेसिमल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? जी 22 जी 75 इंटू क्या करेंगे? 1/100 कर देंगे, हाँ इजिकल टू क्या करेंगे? 22.75 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। 100 के बाद आप पॉइंट लगाओ और 2 0 लगा दो। तब देखो ऊपर भी कितने आ गए? हाँ, इसको आप रिमूव कर दोगे डेसिमल को, यहाँ से खत्म कर दो, यहाँ से खत्म कर दो। इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? 2275 बाई आपका 1 के बाद 4 0। तो ये 4 0 बड़ा लंबी होती है, तो इसको आप ब्रेक कर दो। कैसे करोगे? 2275 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दो, तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अब इसको डिवाइड करो 5 से काटो, क्योंकि इकाई 5 है। 5 से काटो कितना होता है बताओ? 2275 को 5 से डिवाइड करो, 10 का तो 2 हो जाएगा, और इसको बोलो कितना आता है? 2275 का अगर आप 5 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 5 से तो आंसर 2 20 सर, तो 5 जा 20, पहले 20 कर लेंगे 5, फिर उसके बाद सर 455 2275 को आप डिवाइड कर दो किससे? 5 से। 455 क्लियर हो गया?
455 आ गया आपका। किसी को तो ऐसा तो नहीं है जिसका नहीं आया हो। 455 और फिर से देखो इकाई 5 है, इसको काटो, इसको 2 हो जाएगा, इसे काटो, कितना जाएगा बताइए? 91 91। अब तो 91 क्या आपका प्राइम नंबर हो गया? प्राइम नंबर तो नहीं है आपका, लेकिन 2 से कभी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये 30 से कटेगा, तो 30 तो नीचे है ही नहीं, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। तो 91 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2 2 4, 4 इंटू 100। 400 हाँ जी, 100 इज इक्वल टू 91/400। किसी को डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में से कौन से पार्ट करूं? रेशियो में चेंज करनी है, कौन से बताइए करो। चलो मैं पहले कर दिखाता हूं आपको। 43%। इसे बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशियो, रेशियो में बदलने के लिए। तो 43% को हम चेंज करेंगे। 43% इज इक्वल टू 43 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 43/100। अब ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं किसी से, तो क्या हो जाएगा आपका? 43:100। इसी को रेशियो कहते हैं। इस टू का मतलब क्या? अनुपात कहते हैं इसको हिंदी में। अब बताइए कौन सा पार्ट करने हैं बाकी पार्ट में से? 3 थर्ड का पहला क्लियर हो गया कि कोई ऐसा तो नहीं है जिनको क्लियर ना हुआ हो? यस सबको क्लियर है। थर्ड में से कोई पार्ट करने हैं? सारे पार्ट आ जाएंगे। सर अगर 7.5 है तो इसका भी ऐसे ही करेंगे ना? 75/100 और उसके बाद जो बच गया तो 75/100। उसे कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल कर देंगे। 7.5 कितना 5 परसेंट? into 100 एक सेकंड, 7.5% है। ओके ठीक है, परसेंट था, इजिकल टू करेंगे 7.5 इंटू 1/100 करेंगे इजिकल टू 7.5/100.0 इजिकल टू 75/1000 हो जाएगा। इसको अब ब्रेक कर दो, 75/100 इंटू 10 कर दो। अब ये डायरेक्टली दिख रही है तो 25। इतना सही नहीं है 75/100। नहीं, आपको अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। पहले वाले में कोई हो ही नहीं रहा था ना, यहाँ पे आपका 43/100 कोई कुछ कट ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपको करने पड़ते हैं। ये दिख रही है कि 5 से काटो या 25 से काटो, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इजिकल टू कितना होगा आपका? 3/4 इंटू 10 इजिकल टू क्या होगा आपका? 3/40। तो रेशियो क्या होगा आपका? 3:40। सारे पार्ट हो जाएंगे बाकी। ओके, क्वेश्चन 3 डन। क्वेश्चन 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। कौन सा पार्ट करूं बताइए फोर्थ में से? सब पार्ट आता है आपको। इसमें रेशियो देकर रखा है, रेशियो से हमें बदलनी है परसेंटेज में। एक मैं करके दिखाता हूं आपको। 37:100 दिया हुआ है। फोर्थ का पहला पार्ट कर दिखा रहा हूं। 37:100। इजिकल तो क्या करेंगे? इस्टू का मतलब डिवाइड होती है, जैसे डिवाइड की जगह हम इस्टू कर दिए थे, यहाँ पे अनुपात कहते हैं इसको हिंदी में। 37/100 हो जाएगा। अब हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको चेंज करनी है किसमें? परसेंटेज में। हम क्या करेंगे? 100/100 या फिर 100। इजिकल टू कितना होगा आपका? 37%। किसी को डाउट हो? नहीं है। अगला कोई पार्ट करनी है क्वेश्चन 4 के लिए? सारे पार्ट हो जाएंगे, कोई पार्ट तो ऐसा नहीं है ना?
1/100 भी कर लिख सकते हैं ना सर, इंटू 100 की जगह 1/100 भी कर सकते हैं। 37/100 इंटू 1% नहीं 1/100 नहीं करेंगे क्योंकि हमने परसेंट लगा दिया ना, तो परसेंट का मतलब भी होती है 1/100 होती है ना, इसलिए हमने इसको 100% लगा दिया ना। तो कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करनी होती है तो हमने पहले बताया था ना, हम क्या करते हैं, जैसे 1/5 है, 1/5 को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करनी है हम क्या करेंगे, इंटू 100% कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमको। फिर ये कट जाएगा, अपने आप 20% आ जाएगा। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर होती है, कोई भी अगर भिन्न होता है, उस भिन्न को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करनी है हम क्या करेंगे, उसको इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर 3:5 वाला है, उसका 60% आएगा ना? हाँ जी, 3:5 करेंगे ऐसे ही। तो 3:5 तो 3/5 3/5 into 100 इंटू 100% करेंगे, 100, हाँ इजिकल तो टू 5 करेंगे इसको, ये 5 कम 5 20 20, 3 इंटू 20 हो जाएगा परसेंट, इजिकल टू 60%। चौथे का सारा पार्ट हो जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं है किसी पार्ट में? ठीक है, पांचों का कौन सा पार्ट करो बताइए। इनटू डेसिमल फॉर्म, मतलब आपको पॉइंट में आंसर लानी है। कौन सा पार्ट करो करके दिखाओ, सारा आता है आपको पांचों का? 45% दिखाता हूं मैं करके। 45% इज इक्वल टू 45। डेसिमल का मतलब है आपको, हाँ जी, डेसिमल का मतलब होता है कि आपको पॉइंट मिलानी है। आप काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू सर तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते थे 1/45 इंटू 1/100? 1/40 कैसे करेंगे? 100 आएगा ना? 1/40 कैसे आएगा? नहीं ऐसे मतलब पूछ रही हूँ कि सर क्योंकि 45 अकेला रह रहा है ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि 1 इंटू 1/100 है ना? हाँ तो अकेला नहीं है, ये नीचे 1 होता है। 45 का मतलब होता है 45/1, और जो परसेंट साइन है उसकी जगह हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 45 को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 45 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 45 इंटू 1/1 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 45 और 45/100। तो ये ऐसे आता है, 1 हमेशा रहता ही है तो डिनोमिनेटर में, तो अकेला नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप इतना कर सकते हो कि 45/100 लिख दो, डायरेक्टली कर दो, इतना कर सकते हो, बातें की आएगी। तो आपका ये काटोगे इसको, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हाँ जी सर। तो 9 सर इसको सॉल्व करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो आएगा 2.22 नहीं बार। नहीं 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 नहीं, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 9 को 20 से कितना आएगा? 20 से डिवाइड कर रहे हो आप? अच्छा 9 से नहीं कर सकते ना? 0.45 9 तो अंश में है ना, ऊपर है ना, तो उसको तो डिवाइड करते हो, उससे नहीं करते हैं। जो नीचे होता है, नीचे जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। 9 जो ऊपर है उसको नहीं करते ना, वो तो आपका न्यूमरेटर हो गया। आपको मीडियम आप किस मीडियम से ज्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी से कि इंग्लिश से? सर दोनों से। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऊपर रहती है ना, तो न्यूमरेटर जो होती है उसको डिवाइड कर। ध्यान नहीं है तो मैथ वीक है मेरे को। कोई बात नहीं, मैं इसलिए लैंग्वेज पूछा कि आप जिस मीडियम से पढ़ के आए हो मैं आपको उसी मीडियम से समझाऊंगा। मुझे दोनों मीडियम से मैं बता सकता हूँ, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ कि आपका मीडियम क्या था, क्योंकि टर्म थोड़ा सा अलग होते हैं ना। एक में आपका, जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर, हिंदी में बोलेंगे अंश बोलेंगे, तो उसलिए पूछा था। तो 9/20 हो जाएगा आपका, तो 20 से आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना हो जाएगा? देखो छोटा है अंदर ना, तो क्या करेंगे 0 भर देंगे और डेसिमल लगा देंगे, फिर यहाँ पे हमें एक 0 मिल जाएगा फ्री में, तो क्या करेंगे इसमें 4 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, तो हमने 80 कर दिया, 80 कर दिया, माइनस कर दिया, क्या आएगा 10 आ जाएगा।
हमने एक डेसिमल लगा चुके थे ऑलरेडी पहले, तो कितना होगा बताइए? 0 मिल जाएगा सर आराम से। तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो आपका तो कितना आएगा आपका? 0.45 आ जाएगा। इतना हम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी जानते हो, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर 2 जीरो है तो डेसिमल आपका ऑलरेडी यहाँ पे 45.0 होता ही है, तो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो 0.45 आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो 100 में है। डिवाइड करके मैंने दिखाया आपको, जाके आपको डिवीजन एक बार रिवीजन हो जाए अच्छे से पूरा। लेकिन नीचे अगर ऐसे 0 है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का और कोई पार्ट? सब सारे पार्ट आते हैं आपको? क्वेश्चन 5 में से कोई और कोई पार्ट तो नहीं करने हैं ना? ठीक है। 6 में आ जाइए। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। इनमें से कोई क्वेश्चन करानी है आपको? सारे क्वेश्चन सारे पार्ट आ रहे हैं क्वेश्चन 6 के, या मैं कोई पार्ट में करके दिखाऊं? डेसिमल है, इसको परसेंटेज में चेंज करनी है, तो कैसे करते हैं? कोई भी नंबर लेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, कितना दिया है? 0.6 देकर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है ये 6 का फर्स्ट पार्ट। तो 6 का फर्स्ट पार्ट 0.6, तो 0.6 को अगर हम चेंज करेंगे, इंटू करेंगे, 100% कर देंगे, बताओ कितना आंसर आएगा? 60%। बिल्कुल। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 60% आ जाएगा। एकदम आसान है ये, 60%। सेम तरह से अगर हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट कितना बोलता है आपका? इसमें सेकंड पार्ट बताया जा रहा है 0.42, तो 0.42 इंटू करेंगे 100%, कितना आ जाएगा? 42%। अगले पार्ट अगर ऐसे करेंगे तो कितना आएगा? 7% आ जाएगा। हम इसको इंटू 100% कर देंगे इसको, तो कितना आएगा? 7%। इसे करेंगे इंटू 100%, तो बताइए कितना आंसर आएगा इसका करने के बाद? 0.5%। 0.5%, राइट। वेरी वेरी गुड। अब हम मुझे बताइए क्वेश्चन 7 में से कौन सा पार्ट करूं? 7 से तो आपका बहुत ज़्यादा यूज होंगे एग्जाम्स के क्वेश्चन में। 32% ऑफ 425 कैसे निकालेंगे? So 25 into 32 divided by 100. बिल्कुल। कुछ बता रहे थे और कोई? 32%। सर ऑफ का मतलब यहाँ पे डिवाइड, वो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब का होता है हिंदी में, इसका मतलब होती है मल्टीप्लाई करना। फोर टू फाइव बॉडवास बताता ना बिना आपको, उसी में आता है BODMS। ओ का मतलब ऑफ होता है, जिसका हिंदी में मतलब का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो 32 लिख दोगे, इंटू करो, परसेंट मतलब क्या होती है आपका? 1/100 करो, इंटू ऑफ मतलब इंटू होगी, कितना होगा? 425। कैंसिल आउट करेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि 425 का में इकाई का अंक कितनी है आपका? 5 है, तो 5 से काटेंगे 20 होगा। बताओ कितने होंगे? अगर हम 85 आ जाएगा इसका। ये फिर से काटेंगे, 5 आ गया ना, फिर से काटेंगे, कितना आएगा बताइए? 17 आ जाएगा। 17। ऊपर 17 आ गया आपका, नीचे कितना? 4 आ गया। आप इसको काटेंगे ऊपर से 32 से,
कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 अटे 8 4 जा 32, तो कितना आ गया आपका 17 इंटू 8। अब बताओ कितना, 136. 136। किसी को भी कोई डाउट हो दोबारा आराम से पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसे आपको बहुत करने पड़ेंगे। तो 30, सर ये बात क्यों लिखा था, 100 नहीं लिख सकते 100%, 32 into 1/100 क्यों बना सकते? मैंने बताया कि ये जो परसेंट का साइन होती है ना, इसका मतलब ही होती है कि 1/100। ये जो परसेंट साइन होती है इसका मतलब ही होती है कि 1/100। पर 100 में परसेंट का जो हम पहला क्लास में बताए थे डेफिनेशन, पर 100 परसेंट का मतलब क्या होती है, पर का मतलब होती है, देखो इसको मैं फिर से लिखता हूं, पर सेंट। पर का मतलब होती है स्लैश लगाते हैं, जैसे बोलते हैं ना मीटर पर सेकंड, तो मीटर लगाते हैं डिवाइडेड बाय सेकंड लगाते हैं। पर का मतलब क्या होती है, हमारा डिवाइड करना होती है। अगर जब बोलते हैं मीटर पर स्पीड, जब निकालते हैं सेकंड, तो क्या करते हैं, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड करते हैं। पर का मतलब होती है डिवाइड करना। तो पर सेंट, पर मतलब क्या होता है 1 बाई आपका डिवाइड करेंगे, सेंट मतलब क्या होती है 100। तो जो परसेंट का मतलब क्या है, 100 में कितना है, तो हम 1/100 होती है। और परसेंट का सिंबल होती है, ये आपका सिंबल होती है। इसीलिए जो भी जब भी ऐसा सिंबल होता है, इसको हम लिख देते हैं इसके जगह पे इजिकल टू 1/100। तो 100 ऊपर नहीं आएगा। अगर आप परसेंट साइन को रिमूव करेंगे तो क्या लिखना होगा आपको, 1/100 लिखने पड़ेंगे। अब इसी चीज को देखो क्या बोला है, 32% ऑफ 425। तो 32% ऑफ 425, तो 32 लिख दिया हमने। अभी जिन्होंने क्वेश्चन किए थे उनसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए आपको क्लियर है कि नहीं है। 32 लिख दिया हमने, इंटू करेंगे परसेंट, अभी समझाया। पर मतलब एक होती है 1 डिवाइडेड बाई, और सेंट का मतलब होती है 100, तो क्या होगा 1/100 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब इंटू होती है, क्या हो जाएगा आपका 425। अब बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं है। जी सर। आप काटेंगे इसको तो आपका अभी ये कल सर into 100 ही कर दीजिए ना, into 100% लिख दीजिए, 1/2 नहीं 1/100 लिखिए। आपका आवाज थोड़ा सा कट कट कर आ रही है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इंटू 100 हम कब करते हैं, अगर आपको कोई नंबर दिया है उसको परसेंट में चेंज करनी है तब हम करते हैं इंटू 100। लेकिन यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है और हमको नंबर हमको फाइंड करनी है, तब हम 1/100 करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में हमें जो इसका पहले जो दिया होता था कि 1/2 है, आप इसको चेंज करो परसेंट में, इसको परसेंट में चेंज करनी है, तब हम करते हैं इसको 100%, उस समय मल्टीप्लाई करते हैं। जब फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करते हैं, इसका सिंबल ही होता है, आपको जब आंसर आएगा वो परसेंट में ही आंसर आएगा। 50% किसमें आया, परसेंट में ही आंसर आया। आंसर में जब परसेंट रहता है तब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। और अभी आप क्या कर रहे हो, आप आंसर में परसेंट नहीं है, क्वेश्चन में परसेंट है, आंसर में क्या है आपका नंबर लानी है। तो परसेंट साइन को जब रिमूव कर देंगे, अगर परसेंट साइन को आपको लाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके लाओगे, और परसेंट साइन को अगर आप रिमूव कर दोगे तो 1/100 कर दोगे। देखो कहीं पे, उसके बाद देखो परसेंट साइन कहीं पे है, कहीं पे नहीं है ना। जब हमने परसेंट साइन को 1/100 कर दिया, इसके बाद कहीं पे दिख रही है परसेंट, नहीं दिख रही है। लेकिन जब ऐसे एग्जांपल जैसे 1/2 है, 1/2 को जब हमने परसेंट में हमने रखा हमने, तो हम 100 से मल्टीप्लाई किए। और यही हमने देखो ऊपर का जो क्वेश्चन था इसी के लिए दिया था ना, क्या दिया है क्वेश्चन में, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। इसमें परसेंट नहीं है, खाली फ्रैक्शन है। इसको चेंज करने के लिए हम क्या किया, हमने 100% से मल्टीप्लाई किया। और इसमें क्या था आपका, परसेंट साइन था, हमें हटानी है। यहाँ पे देखो परसेंट साइन था, हमें हटानी है, तो क्या करेंगे 125 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंट साइन ऑलरेडी था, इसको काटना है, हटानी है। जब हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा। बताए कोई डाउट है इसमें। क्लियर, थैंक यू सर। ओके,
और आप मुझे बताओ कि 7 में से कोई पार्ट करनी है या मैं आगे बढ़ूं? सारे पार्ट आता है आपको क्वेश्चन 7 का? 1 to 6 पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 8 में से बताओ कोई पार्ट करनी है, कौन सा पार्ट करनी है? जिसको जो पार्ट नहीं आ रहा है उसको मुझे बताएं। 8 का 4th करूं? जी। ओके। 3 सही 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। 8 का 4th। तीन सही 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 3 इसको, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में है, इसको आप भिन्न में चेंज कीजिए। 3 के 9 और 1 10 हो जाएगा। 10/3% ऑफ 90 किलोमीटर। अब स्टेप बाय स्टेप कीजिए। 10/3 कर दीजिए। जो परसेंट साइन उसको रिमूव करेंगे तो 1/100 आ जाएगा आपका। इंटू क्या हो जाएगा? ऑफ का मतलब इंटू होती है और 90 हो जाएगा। 90 से 0 से काटेंगे इसको। अब क्या बचा है आपका? 3 और ऊपर क्या बचा है आपका? 9। सर किलोमीटर को कुछ चेंज वेंज करने का तो वो नहीं है ना? क्या चेंज करनी है? किलोमीटर सर बस किलोमीटर ही रहेगा या हाँ, फिर तो होता नहीं, कोई जो खाली परसेंट को चेंज करनी है ना, इसमें तो कुछ यूनिट को चेंज करने के लिए बोला ही नहीं ना। अगर यूनिट को बोला होता तो करते ना। तो 0 0 कट गया आपका, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? इजिकल टू 3 किलोमीटर, इजिकल टू 3 किलोमीटर। कोई डाउट हो तो बताएं। नो सर, बस वो किलोमीटर देख के मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कहीं चेंज करना होगा उसको। चेंज नहीं करना है कुछ भी। 8वें में से और कोई, जैसे जैसे ये लीटर में है तो आपको लीटर में रखनी है। 20 इंटू 1/100 इंटू 12 लीटर ही रहेगा इसका। अब इसको काटोगे 0 0 कट जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 12 2 जा 24/10 लीटर इज इक्वल टू 2.4 लीटर। चलिए, तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 में से आपको सारा आते हैं। इसमें से आपको और कुछ नहीं जानना, सब आपको आता है। 2 तो हम कराई दिए आपको, और बाकी आपको आ रहा है क्योंकि किसी ने नहीं पूछ रहे। अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। बताइए, अभी भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर whose 13% is 65। देखिए, यहां से आपका एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। लगभग ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आते रहते हैं। लेट करेंगे सर वो अभी जो 5th नंबर आप 20 अभी लीटर वाला जो बता रहे थे, तो उसका सर कितना आंसर आएगा? 12/5 आएगा? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। डेसिमल लगाओगे तो 2.4 आ जाएगा। 12/5 या 2.4 एक ही मतलब होता है। 13%, फाइंड द नंबर whose 13% is 65। क्वेश्चन नंबर 9। तो लेट करेंगे। लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो 13% ऑफ एक्स कितना आपका है? 65। तो 13 इंटू एक्स बाई 100 कितना होगा? 65/1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 13 इंटू एक्स क्या होगा? 65 इंटू 100 हो जाएगा। इस एक्स क्या हो जाएगा आपका? 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 13। काटेंगे 1 होगा और ये 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा गया था फाइंड ए नंबर whose 13% is 65।
तो आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द नंबर या रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 500। ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर क्रॉस चेक करना चाहे कि आप सही निकाले कि गलत निकाले हो, गलती तो नहीं है कुछ, आप चेक कर लो। 13% ऑफ 500 निकाल के देखो कितना आता है, इज इक्वल टू 13 इंटू 1/100 इंटू 500। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो कितना बचेगा आपका 5 बच जाएगा। 13 इंटू 5 कितना 65 था ना क्वेश्चन में, 65 मैच कर गया ना, तो मतलब क्या हुआ आपका क्वेश्चन आंसर करेक्ट है। तो आपको परसेंटेज में यहाँ तक बेसिक में कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, सबको आ रही सारा चीज़ें, और हम आशा करते हैं कि हमने सेम तरह से आप 10th भी करेंगे। तो हमने 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए, और बाकी आपका 6 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन मैंने भेजा था हमने। आप इसे कोशिश करना, अगर आपसे हो जाएगा तो मैसेज कर देना ग्रुप पे, तो हम फिर नए पर आपका परसेंटेज के ऊपर आपका नया पार्ट आपको सिखाऊंगा अगले क्लास में। परसेंटेज कर लोगे अच्छे से तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये अगर आ जाएगा तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चंस होते हैं उसको करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से कराऊंगा, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और उसमें कुछ आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, और डायरेक्टली हम पेपर मतलब आपका जो पेपर आया हुआ पेपर है उस पेपर का क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ताकि उस समय कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। 10 मैंने बता दिया, और 9 तो हो गया, 10वां भी आपका ऐसा ही करनी है जैसे हमने 9वां किया हमने। और आप बाकी 6 क्वेश्चन जो है आप ट्राई करोगे, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कल, नहीं तो फिर हम कल आगे करेंगे। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। 11 क्वेश्चन बताइए क्या हुआ। व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90। वो अमाउंट बताइए, वो धनराशि बताइए जो 90 से 10% ज्यादा हो, कितना होगा। 90 का 99। वेरी गुड। 90 का 10% निकाल लो, फिर इसको ऐड कर दो। 10% ऑफ 90, 10% ऑफ 90 निकालेंगे तो 10 इंटू 90/100 कट ऑफ हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस 9 को मोर देन 90 बोला है, मोर मतलब क्या है, जोड़ना होता है। 90 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हो गया ना, 11 वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो आप इसको ट्राई करेंगे, और कल आपको फिर हम परसेंटेज का अलग दूसरे जो आपका फॉर्मूलेज वगैरह है सिखाऊंगा उसको। ये सब बेसिक था। बेसिक में क्या सीखा आपने, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, या रेशियो निकालना, या रेशियो से परसेंटेज में चेंज करना, ये सब एकदम पूरा बेसिक मैथ से पूरा, और इसका अप्लाई हर जगह लगभग होती है। जब भी हम इसको इस तरह के जो क्वेश्चन करेंगे, DI का क्वेश्चन करें या हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का करें, या इस सेक्शन में से हम कुछ भी करेंगे तो ये परसेंटेज का लगती है। प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तभी लगेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम कल फिर से करेंगे। थैंक यू।